नमस्ते। आज हम लोग साहित्य सागर में संकलित हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी संदेह का प्रथम भाग पढ़ेंगे। बच्चों, संदेह नामक कहानी में लेखक ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि परिस्थितियां किस प्रकार मानव मन में संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देती हैं, जो प्रायः वास्तविकता से परे होती है। यही संदेह और भ्रम जब मन में स्थायी रूप से स्थान बना लेते हैं, तब व्यक्ति के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये संदेह व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करते हैं और वह अकारण ही इसी संदेह के वशीभूत होकर अपनों और साथ साथ परायों पर भी संदेह करने लगता है। अतः इस प्रकार के संदेह का निवारण करना अत्यधिक आवश्यक है। कहानी के प्रारंभ में कहानी का मुख्य पात्र राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा है। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि राम निहाल कहीं जाने के लिए अपना सामान बांध रहा है। खिड़की से सूर्य की किरणें अर्थात धूप आकर उसके शीशे पर पड़ रही थी, जिससे शीशा और अधिक प्रकाशित हो रहा था और सूर्य की किरणों से प्रकाशित वह शीशा अपना प्रकाश या आलोक उस कमरे में रखी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। अर्थात सूर्य की किरणें खिड़की में लगे शीशे से प्रतिबिंबित होकर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ रही थी, जिससे वह प्रतिमा प्रकाशित हो रही थी। किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थीं। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर न देखता था। अर्थात इन बातों से अप्रभावित राम निहाल अपनी भावनाओं में खोया था। न तो वह उस ओर ही देख रहा था और न उन बातों पर उसका ध्यान जा रहा था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने आप को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। बच्चों, यहाँ भयानक वस्तु पत्रों के उस बंडल को कहा गया है जो राम निहाल के हाथों में थी। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थी। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थीं। बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न, राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव्य आंसुओं की निर्झरणी बनकर बह रहा था। बच्चों, जिस प्रकार से पहाड़ अपने ही स्थान पर अचल रहता है, उसी प्रकार राम निहाल अपनी भावनाओं में जकड़ा हुआ पर्वत के समान अचल खड़ा है। ऐसा लग रहा था उसके हृदय का द्रव्य, उसके हृदय का दुख उसकी आंखों से निकलकर निरंतर प्रवाहित निर्झरणी के समान बह रहा था। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, राम निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत अपनी सी करुण धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। बात क्या है? कुछ सुनूं भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ?
तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं। यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा, किशोरी खड़ी है। उसे लगा किशोरी छोटी बालिका है। उसके सामने राम निहाल से उसके रोने का कारण पूछना उचित नहीं होगा। उसने किशोरी को वहां से हटाने के बहाने से कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर वहीं बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे मन में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। बच्चों, भारतीय सामाजिक परंपरा के अनुसार किसी भी स्त्री के विधवा हो जाने के बाद उसे जीवन की बहुत सारी सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। इसलिए राम निहाल श्यामा से कहता है कि विधवा होने के कारण वह जीवन को एक आदर्श बनाकर उस जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से दूर रहकर भी इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही है कि उसे देखकर राम निहाल को लगा, इंसान अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का दमन करके भी जीवन यापन कर सकता है। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना लिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। तुम्हारा सहारा अत्यधिक शक्तिशाली है, मजबूत है। तुम्हारे सामने अन्य सभी के जीवन के सुख दुख का प्रत्येक पल तुम्हारे सामने है, पर तुमने अपने हृदय को मंदिर जैसा बनाकर उसमें देव प्रतिमा सजा ली है, किंतु यह सब मुझे कहाँ मिलता। इसके बाद राम निहाल स्वयं के संबंध में बताता हुआ कहता है, भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता रहा, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु यह मृग मरीचिका थी। बच्चों, मृग मरीचिका एक प्रकार का दृष्टिभ्रम है जिसमें देखने वाला दूर स्थित वस्तु के उल्टे क्या बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखता है, और देखने वाले और वस्तु के बीच की दूरी कम होने पर यह भ्रम दूर होता है। इसका एक और प्रचलित रूप है, रेगिस्तान में दूर आगे पानी होने का भ्रम होता है, परंतु वहां पहुंचने पर
पानी नहीं प्राप्त होता। यहाँ राम निहाल के संदर्भ में मृग मरीचिका शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जिस प्रकार जल की खोज में इंसान रेगिस्तान में आगे और आगे भटकते रहते हैं, उसी प्रकार अपनी महत्वाकांक्षा के कारण राम निहाल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा था। इसके बाद राम निहाल बताता है, मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। तो तुम काम की एक बात भी न कहोगे, व्यर्थ ही इतनी